Hello, students. Very good evening to everyone. I am here with a new chapter of class 9th NCERT textbook Beehive. First chapter I have already posted, so you have collect that video from there. So let's start the chapter. The name of this chapter is The Sound of Music. Okay, this is the second chapter in Beehive book for of class 9th. The Sound of Music. This chapter is in two parts, so we will discuss first part earlier. Okay, so let's start. This is the story about a girl whose name was Evelyn Glennie. So let's see what is the chapter tells us about her. Evelyn Jeleny listens to sound without hearing it. जो एवलिन एक गर्ल है यहाँ पर, वो लड़की जो है वो साउंड्स को फील कर पाती, सुन पाती है बिना उन्हें सुने. थोड़ा सा आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा होगा ये स्टेटमेंट, बट इट्स ट्रू. क्योंकि वो लड़की ऐसी थी जो रियल में उसकी जो हियरिंग पावर थी वो मिसिंग थी, बट शी कैन फील द साउंड्स with the other parts of her body. See, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear she feels. वो कहते हैं इसमें, यहाँ पर जो ऑथर है वो ये कहते हैं कि हो सकता है गॉड ने उससे उसकी सुनने की शक्ति छीन ली थी, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको कुछ अद्भुत, एक्स्ट्रॉर्डिनरी मीन्स कुछ एकदम अनोखा, अलग उसको दिया था स्पेशल इसके बदले में. जैसे कि हम लोग सुन सकते हैं, वो उस साउंड, जिस साउंड को हम सुन सकते हैं उसको वो फील करती थी फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. उससे भी कहीं ज़्यादा, जितना कि हम नॉर्मली सुन पाते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा वो उन साउंड्स को फील कर पाती थी, जबकि वो जो इसकी जो हियरिंग पावर थी वो मिसिंग थी. दैट्स वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली. यही एक रीज़न था जिस की वजह से वो म्यूज़िक को शायद कहीं हमसे कहीं बेहतर सुन पाती थी, समझ पाती थी और एक्सप्रेस कर पाती थी. ठीक है, रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन. ऑथर कह रहा है आपसे कि ये उस पर्सन के बारे में हम पढ़ते हैं हु फॉट अगेंस्ट अ फिज़िकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी. जिसने अपनी उस फिज़िकल डिसेबिलिटी को, जिसको लोग अयोग्यता मानते हैं, कि वो उसकी कमी मानते हैं, उसको उसने कैसे अपने ये एक एडवांटेज में चेंज किया. ठीक है, और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल लाइफ में कन्वर्ट किया. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. रश आर क्राउड जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म. ये एक प्लेटफॉर्म का सीन स्टार्ट होता है यहाँ स्टोरी में, जहाँ पे बहुत हजल बजल है, बहुत शोर शराबा है, जो कि एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है. ठीक है, जैसे कि हम लोगों के नॉर्मली हम देखते हैं कि अपर साइड में होता है प्लेटफॉर्म, रोड से कनेक्टेड होता है, लेकिन यहाँ पर जिस प्लेटफॉर्म की ये बात हो रही है वो अंडरग्राउंड है. ठीक है, अ स्लाइट गर्ल, एक पतली दुबली सी लड़की है, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स. वो अपनी एज जो है उसकी 17 है, लेकिन वो उससे भी कहीं कम उम्र की लग रही है देखने में. वॉज नर्वस यस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन. ठीक है, वो बहुत ही नर्वस फील कर रही थी जैसे ही उसने उस स्टेशन पर आने वाली ट्रेन की वाइब्रेशन को फील किया. ठीक है, क्योंकि वो ये वही गर्ल है, यहाँ से स्टोरी आपकी स्टार्ट हो चुकी है, ये वही गर्ल है जो सुन नहीं पाती. ठीक है, इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन था एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड डॉन्टिंग एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम द स्कॉटिश फार्म. ठीक है, ये उसका बहुत ही प्रेस्टिजियस, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डे था, जबकि वो पहली बार लंदन में रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में जा रही थी. ठीक है, उसकी एज के बहुत सारे और भी दूसरी जगहों से आए थे, और फ्रॉम स्कॉटलैंड से एंड अदर प्लेसेस एज वेल. तो वो थोड़ा सा अपने आप में नर्वस भी थी, और ये उसके लिए बहुत ही स्पेशल डे भी था. बट दिस वेट अ सेकेंड बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट. वो कह रहे हैं लेकिन ये जो लड़की थी, इसने और दूसरे म्यूजिशियंस के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा बड़ा चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ था, क्योंकि वो सारे लोग नॉर्मल थे और नॉर्मली सुन सकते थे, नॉर्मली चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाते थे, जबकि ये चीज़ों को समझ नहीं पाती थी. उसने बहुत ही बड़ी चुनौती के साथ इस परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट किया था. शी वॉज प्रोफाउंडली डीफ, क्योंकि वो जो लड़की है ये पूरी तरह कानों से डीफ थी. डीफ यानी कि उसको हियरिंग पावर उसकी मिसिंग थी. ठीक है, यानी वो सुन नहीं पाती थी, इसलिए ये उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था. ठीक, जो कि शायद दूसरों के लिए
उतना बड़ा नहीं था। एवेलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, उसकी जो लॉस ऑफ हियरिंग थी, जो उसकी सुनने की शक्ति जो कम हुई, वो धीरे धीरे हुई। ऐसा नहीं है वो बाय बर्थ एकदम उसकी जो हियरिंग पावर थी वो ख़त्म थी, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे उसकी लाइफ में घटती हुई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8 year old एवेलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। ठीक है, उसकी मदर को याद आता है कि उसने एक बार नोटिस किया था कि कुछ तो गलत है, जब उस जो है ये जो एवेलिन है ये 8 साल की थी और ये वेट कर रही थी पियानो प्ले करने के लिए, मतलब पियानो बजाने के लिए ये बैठी हुई थी और ये कुछ वेट कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव, वो लोग उसका नाम बुला रहे थे कि आओ और बेटे आओ और उसको पियानो को प्ले करो, लेकिन वो जब उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, उस समय सबको थोड़ा सा डाउट हुआ कि मतलब इसका नाम बुलाया जा रहा है और ये कोई भी मूवमेंट या एक्टिविटी इसकी बॉडी में नहीं हो रही। तभी से सबको डाउट शुरू हुआ था कि कुछ प्रॉब्लम है इसके साथ ही इसकी हियरिंग में, जो कि वहाँ से नोटिस की जाने लगी। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, वो उसकी मदर सोचती हैं कि मुझे वहीं से सडनली मुझे अचानक से ये महसूस हुआ कि ये शायद ये बातों को सुन नहीं पाई या ये सुन नहीं पाती है नॉर्मल बच्चों की तरह। शेज इज़ाबेल ग्लैनी, यानी कि ये उसकी मदर है इज़ाबेल ग्लैनी। ठीक है, फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस, वो कुछ समय तक तो वो अपने डेफनेस को छुपाती रही। ठीक है, जब तक उसको नॉर्मली हल्का फुल्का सा उसको सुनाई देता रहा और अपने एक्सपीरियंस से वो थोड़ा बहुत हैंडल कर पाई अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के बीच में। लेकिन बट द टाइम शी वॉज 11, जब वो 11 साल की हुई, हर मार्क्स हैड डिटेरियोटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर पेरेंट्स टू टेक हर टू द अनदर स्कूल। ठीक है, तो जब धीरे धीरे वो 11 ईयर की हुई तो उसकी जो सुनने की उसके मार्क्स जो हैं वो धीरे धीरे कम होने लगे। क्यों? क्योंकि भाई जब क्लास में जो भी नॉर्मली पढ़ाया जा रहा है वो सुन नहीं पा रही है, समझ नहीं पा रही है उस चीज़ को। ठीक है, तो उसके इसका इफेक्ट उसके रिपोर्ट कार्ड पर, उसके रिजल्ट्स पर, उसके मार्क्स पर पड़ने लगा। तो उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी वो उसके पेरेंट्स को समझाने लगी कि इसको ये यहाँ सर्वाइव नहीं कर सकती, मतलब यहाँ पर ये नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में इसको पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि शी नीड्स अ स्पेशलिस्ट, उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाने की ज़रूरत है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। ठीक है, उस जब धीरे धीरे जब इसको स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया तो धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि उसकी जो हियरिंग है वो बहुत बुरी तरीके से वो वीक हो चुकी है। इम्पेयर्ड मीन्स देखिए सामने आपके वर्ड पावर में लिखा हुआ है वीकेंड। ठीक है, तो उसकी हियरिंग पावर थी वो धीरे धीरे नर्वस डैमेज हुआ था, उसके में कोई नर्व जो है वो ऐसी डैमेज हो गई थी जिसकी वजह से उसकी लिसनिंग पावर जो है वो कम होती जा रही थी, वीक हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट वो कहते हैं दे वर एडवाइज्ड, उनको एडवाइस दी जाती है दैट शी शुड बी फिटेड विद हियरिंग एड्स। वो उसकी अब आपको इसको कुछ हियरिंग एड्स, जैसे होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जो हियरिंग एड्स होती हैं, जो बच्चे कभी कभी मशीन्स जो होती हैं, छोटी छोटी मशीन्स होती हैं, वो ईयर में लगाते हैं और फिर उससे थोड़ा बहुत वो सुन पाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपको उन स्कूल में भी इसको भेजना चाहिए फॉर सेंड टू द स्कूल फॉर द डीफ, वो हियरिंग एड्स आपको इसको प्रोवाइड करानी चाहिए और इसको उन स्कूल्स में भेजना चाहिए जहाँ पर डीफ इसके तरह के ही बच्चे जहाँ पर स्टडी करते हैं। ठीक है, ताकि ये अपने आप को वहाँ पे कंपेटिबिलिटी महसूस कर पाए, क्योंकि अदर स्कूल में आप इसको करते हो तो ये वहाँ पे अपने आप को लो फील करती है और उनसे कम्पीट नहीं कर पाती है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज एवेलिन, एवेलिन कहती है कि मुझे सब कुछ इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे बिल्कुल अंधेरा हो गया हो। देयर इज़ नथिंग, नो वे, नो होप। ठीक है, एक पल के लिए वहाँ पर ऐसा लगा कि जैसे अब कुछ नहीं बचा है, मैं सुन नहीं सकती, कुछ भी अपनी लाइफ में नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो वहाँ से सब कुछ जैसे ब्लैक अंधेरा सा लगने लगा उसको। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवेलिन इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग गर्ल थी कि उसने कहा कि मैं यहाँ से गिव अप नहीं कर सकती, मैं यहाँ पर अपनी हार नहीं मान सकती। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने क्या किया, उसने डिसाइड कर लिया था कि मुझे भी एक नॉर्मल लाइफ ही जीनी है और मैं उसके लिए वो मेहनत करने लगी और उसने अपना इंटरेस्ट जो है इंक्रीज़ किया म्यूज़िक में। One day she noticed a girl playing xylophone and decided that she wanted to play it too. ठीक है, एक दिन उसने नोटिस किया कि जो कोई एक लड़की है जो जाइलोफोन बजाने की कोशिश कर रही है और उसने उसी दिन से डिसाइड किया कि मैं भी ये इस चीज़ को प्ले करने
करना चाहती हूँ। भले ही वो सुन नहीं पा रही थी, लेकिन उसने अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन क्रिएट की कि आई हैव टू डू, मुझे भी ये करना है, ठीक है। पूरा उसने अपने मन में ये प्लान कर लिया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड, उसको बहुत सारे टीचर्स से उसने कंसल्ट किया कि क्या मैं ये सीख सकती हूँ, क्या मैं ये बजा सकती हूँ, इस तरीके की बात की। लेकिन मोस्टली टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया, मतलब कि नहीं, ये बिना साउंड के आप जब सुन ही नहीं सकते हो तो आप कैसे बजा सकते हो, लाइक दैट, ठीक है। किसी ने उसको मोटिवेट नहीं किया। बट पर्शिनियस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक जो ये भी आपका जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। आप ये जो है परक्यूशनिस्ट होते हैं, जो ये जैसे इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट, आप तबला समझ सकते हो इसको, ठीक है। इस टाइप के जो बीट पर बजने वाले, जो जिसे ड्रम लाइक समझ लो आप, इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, ये प्ले करते थे। रॉन फॉरवर्ड्स स्पॉटेड, उन्होंने ध्यान दिया कि इसमें कुछ तो पोटेंशियल है इस लड़की में। जब उनके टच में आई तो ही बिगिन बाई ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम, उन्होंने उसके सामने 2 बड़े बड़े ड्रम्स को बजाना शुरू किया। इन अ डिफरेंट नोट्स, अलग अलग आवाज़ों में, मतलब एक पे वो दूसरी चीज़ बजा रहे हैं, जैसे दूसरा सॉन्ग, और दूसरे ड्रम पे दूसरी बीट्स बजा रहे थे। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, उन्होंने कहा, ही वुड से, वो कहते हैं कि तुम अपने कानों से मत सुनो। ट्राई टू सेंस इट विद अदर वे, वो कहते हैं कि तुम इसको किसी दूसरे तरीके से महसूस करने की कोशिश करो, ठीक है। वो उसको एक गाइडेंस देते हैं, ठीक है, एक रास्ता उसको दिखाते हैं कि ठीक है, तुम कानों से नहीं सुन सकती, तो तुम अपनी बॉडी में इतने सेंसेस हैं, मतलब आपके 5 सेंसेस हैं, किसी भी तरीके से, किसी दूसरी तरीके से कोशिश करो कि तुम क्या इसको महसूस सेंस कर पा रही हो, ठीक है। सडनली आई रियलाइज, एवेलिन कहती है कि मैंने अचानक से महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, मैंने महसूस किया कि मेरी बॉडी का जो वेस्ट से ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, अपर पार्ट में, मैं जो हायर ड्रम, जो ड्रम बहुत बड़ा सा देखने में या उसकी बीट्स बहुत तेज़ थी, उनको, उसकी वाइब्रेशंस को फील कर पा रही थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और कमर से नीचे के हिस्से में जो मेरी बॉडी थी, उसमें सेंसेशन तब हो रही थी जब वो लोअर वाला, छोटा वाला, या कह लीजिए आप, वो ड्रम बीट हो रही थी, ठीक है। तो उसने रियलाइज़ करना शुरू किया कि जो चीज़ें मैं सुन नहीं पा रही हूँ, कहीं ना कहीं उसकी वाइब्रेशंस मेरी बॉडी में फील हो रही हैं। कहाँ, उसको वो उसने जज करना शुरू किया। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, जो फोर्ब्स थे, वो जो उसके ट्यूटर थे, उन्होंने इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू किया तक, क्योंकि जब वो पहले दिन वो फील कर पा रही है, तो अगर इसको इसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाए तो वो हर एक बीट्स को अपने बॉडी पार्ट के सेंसेस से कैच कर सकती है कि कहाँ पर कौन सा बॉडी पार्ट और कौन सा बीट प्ले हो रहा है, ठीक है। एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, और धीरे धीरे बहुत जल्दी ही एवेलिन में उसने ये महसूस करना शुरू कर दिया, ये पाया कि उस डिफरेंट नोट, जैसे जो म्यूज़िक के नोट्स होते हैं, जैसे धुन है, कोई भी धुन होती है, वो अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से उन्हें महसूस कर पाती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड द एंड वाइब्रेशन, उसने कहा, वो कहती है कि मैंने धीरे धीरे सीखा कि कैसे मैं अपने माइंड को, अपनी बॉडी को ओपन कर सकती हूँ, माइंड को खोल सकती हूँ, और अपनी बॉडी में उन साउंड्स, उन आवाज़ों, उन वाइब्रेशन, उन तरंगों को महसूस कर सकती है। धीरे धीरे उसने ये सीखना शुरू किया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटरमाइंड एंड हार्ड वर्क, और बाकी सब कुछ जो था वो मेरा दृढ़ संकल्प और मेरी कड़ी मेहनत थी, जिसने मुझे पूरी मदद की इस चीज़ को सीखने समझने में और मुझे इतना स्ट्रांगली प्रिपेयर होने में। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, उस दिन के बाद से उसने कभी पीछे पलट कर नहीं देखा कि मैं कैसी हूँ, क्या है, मेरे क्या डिसेबिलिटीज़ हैं, नथिंग। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद द यंग ऑर्केस्ट्रा, वो ऑर्केस्ट्रा, पहले उसने ग्रुप में जाना शुरू किया, जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है, पूरी टीम होती है भाई, कभी कोई कुछ प्ले कर रहा है, कोई कुछ प्ले कर रहा है, वहाँ जाना शुरू किया। एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, उस समय वो केवल 16 ईयर्स की थी, ठीक है। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, ठीक है। उसने उस दिन से डिसाइड किया कि यहाँ पर म्यूज़िक जो है वो उसकी लाइफ है। स्टार्टिंग में डोंट गेट कंफ्यूज कि स्टार्टिंग में उसकी 17 ईयर्स एज दी हुई है, वो उसका फाइनल डे है, जिस दिन वो फाइनल परफॉर्मेंस देने जा रही थी, ठीक है। तो ये अपनी, वो वहाँ पर बैठे बैठे शायद अपनी बैक की स्टोरी रिमेंबर कर रही है, दैट्स वाई यहाँ पर उसका 16 ईयर का जो है वो जिक्र हुआ है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि स्टार्टिंग में 17 एंड नाउ शी इज़ 16, ठीक है। तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। स्टार्टिंग में जो 17 बोला गया वो वहाँ पर उस दिन वो अपना मेन रॉयल सिटी जो एकेडमी थी वहाँ जा रही थी, और ये उसने अपने बैक में थोड़ा सा फ्लैश बैक में जाकर अपनी स्टोरी को शायद रिकॉल कर रही है, ठीक, वो आपको बता रही है, आपके साथ शेयर कर रही है। उसने कहा कि यहाँ से म्यूज़िक मेरी लाइफ है। शी ऑडिशनड, उसने बहुत सारी जगहों पे दोबारा से ऑडिशन दिया, ऑडिशन फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड
स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी। पूरी मतलब उसने रॉयल एकेडमी की ऑफ म्यूज़िक जो थी उसकी तरफ से उसने ऑडिशन दिया उसने, और सबसे हाईएस्ट मार्क्स उसको मिले, जो कि उस एकेडमी के हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट मार्क्स थे जो अभी तक के किसी की भी परफॉर्मर को मिले थे। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रा वर्क टू सोलो। धीरे धीरे उसने ग्रुप, पहले वो ऑर्केस्ट्रा में जाती थी, ग्रुप में जाती थी, धीरे धीरे उसने अपनी सोलो परफॉर्मेंस देना शुरू किया, जिसमें कि उसकी अकेले की खुद की इंडिविजुअल एक आइडेंटिटी बने कि मैं अकेले इसको, जब ऑर्केस्ट्रा में तो भाई सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ प्ले हो रहे थे, नहीं समझ में आता कि कौन प्ले कर रहा है और कितना बेहतरीन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि मिक्स आवाज़ आती है। फिर उसने धीरे धीरे सोलो परफॉर्म करना शुरू किया, ठीक है, ताकि उसकी अपनी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट हो। एट द एंड हर 3 years कोर्स, जब उसने 3 years का अपना कोर्स कंप्लीट किया, शी हैज़ कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। 3 years के कोर्स के अंतर्गत ही उसने बहुत सारे बड़े अवार्ड्स उसको मिल चुके थे जो कि उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग उसको मिले थे। एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। उसने यहाँ तक कि उसने कोई भी मतलब हीरोइक अचीवमेंट करने के लिए उसे कोई हिंट नहीं मिला था और कुछ नहीं। इफ़ यू वर्क हार्ड, उसको सिर्फ इतना पता था कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको अगर सच में पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना चाहते हो, ठीक है, यू विल गेट देयर, तो तुम वहाँ डेफिनेटली पहुँच जाओगे। सिर्फ उसके दिमाग में एक ये था, कोई उसने हीरोइक स्टोरी, हीरोइक इंस्पिरेशन उसके आसपास नहीं थी, सिर्फ उसने अपने मन में ये विश्वास कर लिया था कि अगर आप कड़ी मेहनत करते हो, ठीक है, तो आप जहाँ जाना चाहते हो, आप जो करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, ठीक है, और यही वो रीज़न था जिसकी वजह से वो आज वहाँ से टॉप पर पहुंची थी। एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट शॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, एक और उनके बीच वो थी जहाँ पर हज़ारों, जो या कह लो आप मल्टीपल डिफरेंट टाइप के वहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट प्लेयर थे वो वहाँ पर मौजूद थे, विद मास्टरी ऑफ 1000 इंस्ट्रूमेंट, जिन्हें शायद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करना आता था, और इंटरनेशनल लेवल पर यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पर वो शेड्यूल बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल्ड में वो जाकर परफॉर्म करने वाली थी। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। ये बहुत ही लोगों के लिए बहुत ही आकर्षण का केंद्र होता है। फैक्सीनेटेड, इंट्रीगिंग मीन्स होता है जब आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो किसी चीज़ को देखने, आप बहुत एक्साइटेड हो कि मतलब कि कैसे एक लड़की जो कि सुन नहीं सकती है और इतना एफर्टलेसली, ऐसा लगता है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, कितने ईजिली बजा रही है अपना इंस्ट्रूमेंट जो कि नॉर्मल लोग बजाते हैं जिस तरीके से। इन आवर 2 hours डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड। वो कहते हैं जब हमने मतलब ये कोई पत्रकार हो सकते हैं या रिपोर्टर हो सकते हैं, जब वो कहते हैं कि जब हमने उनसे कंटिन्यू बात की तो शायद ही उन्होंने सिंगल वर्ड कोई मिस किया जो कि उन्होंने जवाब नहीं दिया या वो सुन ना पाई हो हमारी बातचीत के बीच में। मतलब वो इतनी फेमिलियर हो चुकी थी साउंड्स, वर्ड्स और वाइब्रेशन से कि उसने नॉर्मली हमसे बात की और हमें हर चीज़ का जवाब दिया, ठीक है। मैन विद बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, शी लाफ्ड। और वो ये कहती है कि ये जो मैन है ना दाढ़ी वाले, जो इन्होंने मुझे परेशान करके रख दिया, और वो हंस जाती है ये कहकर। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द फेस, वो कहते हैं कि ये लिप्स, सॉरी, ये केवल ना कि वो लिप्स देखकर समझ पाती थी, इट इज़ द होल फेस, बल्कि पूरा फेस, स्पेशली द आइज़, कि वो मोस्टली आपकी आइज़ को कैप्चर करती थी, आइज़ से उसकी वो बोलती थी। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लेट, यानी कि लैंग्वेज कह सकते हो आप, ठीक है, वो जो इन अ वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है, तो स्कॉटिश लैंग्वेज में बहुत ही फ्लॉलेसली आपसे बात करती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज, वो कहती थी कि मेरी स्पीच जो है वो इसलिए क्लियर है बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि जब तक मैं 11 ईयर्स की होने वाली थी, मतलब 11 साल की एज तक मैं सब कुछ सुन सकती थी, इसलिए उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बोलना तो बहुत अच्छी तरह सीख लिया था, लेकिन धीरे धीरे जो है वो मैं लोगों की बातों को सुनना कम हो गया ग्रेजुअली, जब नर्व्स कोई डैमेज हुई मेरे ब्रेन में या ईयर साइड में, ठीक है, तो मैंने वहाँ से सुनना तो कम कर दिया, लेकिन स्पीच मुझे आ चुकी थी, इसलिए मैं क्लियरली बात कर पाती हूँ। शी सेज बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। वो कहती है कि लेकिन मैं ये नहीं समझा पाऊँगी आपको कि मैंने कैसे धीरे धीरे आगे फ्रेंच और जैपनीज़ लैंग्वेज के भी जो बेसिक्स थे उनको उनमें मास्टरी हासिल की कि मैं फ्रेंच और जैपनीज़ भी समझ सकती हूँ। So it's a very motivational story, students, but I will pause this video here because I don't want ever to make the videos so long, because sometimes students get fed up with the long videos, and I is also affected to this. So we will meet in the second part with the rest part of the chapter. I hope you will get the complete meaning till here. If you didn't have any problem, you can talk, ask to me.
So we will meet in the next part with the same chapter. Till then, take care, have a good day.